दोस्तों बात कुछ ऐसी कि जब भी अपने ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी वो अपने को कब एक्सचेंज करवानी चाहिए, तो इसी के बारे में आज ये वीडियो बात करने वाला है। इस वीडियो में तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये होता है कि कई बार हमने देखा भी होगा कि कोई जैसे कोई भी ज्वेलर्स से हम गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, लेकिन वो होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि आज गोल्ड ज्वेलरी लेके गए, महीने 2 महीने उसको एक्सचेंज करवाने आ जाते हैं कि यार ये पसंद नहीं आ रही, ये देखे फिर नई ज्वेलरी ले लेते हैं। तो ऐसे हमने कई बार देखा है, फिर ऐसे ज्वेलर्स के पास जाते हैं और एक्सचेंज करवा लेते हैं। लेकिन उसके पीछे आपको पता है उसमें आपको कितना नुकसान हो रहा है या फिर कितने अपने को लॉस हो रहा है, उसके बारे में बताते हैं। देखो, अपन किसी भी ज्वेलर से अपन गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो ये होता है कि वो मिनिमम मान के चलो कि 12 से 15% मेकिंग चार्ज करते ही है, चार्ज लेते ही है। उसके अलावा अपने को 3% GST भी पे करनी पड़ती है। तो टोटल मिला के अपने को अगर 12% माने तो टोटल मिला के अपने को 3% GST दोनों प्लस करके 15% अपने को पेट्रोल अपने को पे करनी पड़ती है। तो जब अपन एक्सचेंज करवाने जाते हैं या फिर इसको देखिए फिर नई ज्वेलरी लेते हैं तो 15% ये अपने को लॉस है ही है, क्योंकि दोस्तों की GST भी कटेगा और मेकिंग चार्ज भी कटेगा। हालांकि GST तो अपन एक्सचेंज कर रहे थे, नेक्स्ट वाली ज्वेलरी अपन खरीदेंगे तो उसमें GST एक्सचेंज हो जाएगी या फिर उसके बदले ये कट जाएगी, लेकिन 12% तो अपने को लॉस है ही ना। तो इसे हमने देखा ही है, अपन ऐसे सोचते हैं कि जो गोल्ड ज्वेलरी है अपन देके दूसरा ले लेंगे तो इसमें आपको 15% ये लॉस हो ही रहा है। उसके बाद में अपन नई ज्वेलरी खरीदोगे तो दूसरा नई ज्वेलरी लोगे तो उसमें भी आपको 10-12% एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे या फिर 12% 13% जो भी मेकिंग चार्ज है वो लगेगी ही लगेंगे। GST कट जाएगी, लेकिन 12% ये तो अपने को लग ही रहे हैं। तो अब 3 महीने में 4 महीने में एक्सचेंज कराओगे, ये मान लो कि 27 से 28% ये अपने को लॉस हो ही रहा है। तो अपने में ऐसे क्यों करना अपने को? हालांकि अपने को गोल्ड ज्वेलरी कब एक्सचेंज करानी चाहिए, तो ऐसे मान के चलो कि अपन गोल्ड ज्वेलरी गोल्ड का जो रेट है वो हर 8 से 10 सालों में डबल हो जाता है। 50,000 गोल्ड की रेट चल रही है, आने वाले टाइम में 1 लाख, यानी 8-10 साल में 1 लाख गोल्ड की रेट आपको देखने को मिलेगी। तो अपने को गोल्ड ज्वेलरी के 8 से या फिर 5 से 6 साल या फिर 7-8 साल बाद में हम लोग को एक्सचेंज करवानी चाहिए। अगर आपको कुछ अर्जेंट ही है तो आप एक्सचेंज करवा लीजिए, या फिर टूट गई तो आप एक्सचेंज करवा लीजिए। तो अभी कई बार ऐसे सुनने में आता है, जैसे कि मान लो कि आप गोल्ड ज्वेलरी अभी खरीदी है तो आप 1 साल बाद में दोगे तो भी उसके इतने ही पैसे आएंगे। हालांकि गोल्ड की रेट बढ़ेगी तो उसके थोड़े पैसे ज़्यादा आएंगे, लेकिन आप 1 साल बाद में दोगे तो भी उसने तोड़ बांध के दोगे तो भी उसके उतने पैसे आएंगे, और आप पूरे नई की नई आप उसको दोगे तो भी उसके उतने ही पैसे आएंगे। तो ऐसे में आपको ये समझना ज़रूरी है कि अपने को कब चेंज करवानी है। मान लो टूट गई है, वो कुछ काम नहीं आ रही तो आप हाँ जी कि आप एक्सचेंज करा लीजिए, लेकिन आप 2 महीने में 3 महीने में अभी खरीदिए और 3 महीने बाद में वापस उसको बदल के नहीं ले रहे हो तो आपको कितना लॉस हो रहा है, आपको ये समझना ज़रूरी है। इसी में ये है कि अगर आप चांदी खरीदो या फिर सोना खरीदो, बात है कि सिल्वर में भी एक जना कस्टमर मिला था मेरे को, वो बोल रहा है कि मेरे ये मतलब ये सिल्वर ज्वेलरी है वो एक्सचेंज करवा के मैं नई की नहीं ले लूँ, दूसरी चेंज करवा लूँ। तो उसने वो एक भी बार नहीं पहनी, कोई भी चीज़ लेके गई और वो महीने 2 महीने में चेंज करवाने के लिए बोल रही है। तो दोस्तों उसमें भी ये होगा, अगर आप चांदी सेल करो तो चांदी में ये होगा कि उसकी जो मेकिंग चार्ज होंगे वो कट जाएंगे, और जो सिल्वर के जो पैसे होंगे या फिर आपने पायल खरीदी कुछ भी खरीदी 60-65% के जो भी पैसे आएंगे वो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इसमें आपको लॉस ही है ना। तो आप इसे यूज़ करके फिर बेचो तो भी आपको उतने पैसे आएंगे, और अभी आप बेचोगे तो भी उसको इतने पैसे आएंगे। तो ये आपको समझना जरूरी है कि आपको कब चेंज करवानी है। तो इसी की ये जानकारी आपको पसंद आएगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतने, फिर मैंने अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।